फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 18 पद संख्याएं 9 से 18 तक। प्रभु ने कुरिन्थ में किसी रात को दर्शन देकर पौलुस से यह कहा, डरो मत, बल्कि बोलते जाओ और चुप मत रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी तुम पर हाथ डालकर तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। पौलुस लोगों को ईश्वर के वचन की शिक्षा देते हुए 1.5 बरस वहां रहा। जिस समय गल्लियो अखाया का प्रांत पति था, सब यहूदी मिलकर पौलुस को पकड़ने आए और उसे न्यायालय ले जाकर उन्होंने यह कहा, यह व्यक्ति ईश्वर की ऐसी पूजा पद्धति सिखलाता है जो संहिता से भिन्न है। पौलुस अपनी सफाई में बोलने ही वाला था कि गल्लियो ने यहूदियों से यह कहा, यहूदियों, यदि यह अन्याय अथवा अपराध का मामला होता तो मैं अवश्य धैर्यपूर्वक तुम लोगों की बात सुनता, परंतु यह वाद विवाद शिक्षा नामों और तुम्हारी संहिता से संबंध रखता है। यह मामला तो तुम लोगों का है। मैं ऐसी बातों का न्याय करना नहीं चाहता। और उसने उन्हें न्यायालय से बाहर निकलवा दिया। तब सब यहूदी ने सभागृह के अध्यक्ष सोस्थेनेस को पकड़कर न्यायालय के सामने पीटा, किंतु गल्लियो ने इसकी कोई परवाह नहीं की। पौलुस कुछ समय तक कुरिन्थ में रहा और इसके बाद वह भाइयों से विदा लेकर प्रिसिल्ला तथा अक्विला के साथ नाव से सीरिया चला गया। उसने किसी व्रत के कारण केखैया के सिर मुड़वाया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। सभी राष्ट्र तालियां बजाएं और प्रफुल्लित होकर ईश्वर का जयकार करें, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, आराध्य है। वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। अनुवाक्य। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। वह अन्य देशों को हमारे अधीन करता है। वह अन्य राष्ट्रों को हमारे पांव तले रखता है। जो बपौती उसके कृपा पात्र याकूब का गौरव थी, वह उसे हमें प्रदान करता है। अनुवाक्य। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है। वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। हमारे ईश्वर के आदर में बाजा बजाओ, हमारे राजा के आदर में बाजा बजाओ। अनुवाक्य। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। जय घोष।
हालेलुया। मसीह को दुख भोगना, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करना था। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 20 से 23। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। प्रसव निकट आने पर स्त्री को दुख होता है, क्योंकि उसका समय आ गया है, किंतु बालक को जन्म देने के बाद वह अपनी वेदना भूल जाती है, क्योंकि उससे आनंद होती है कि संसार में एक मनुष्य का जन्म हुआ है। इसी तरह तुम लोग अभी दुखी हो, किंतु मैं फिर देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे। तुमसे तुम्हारा आनंद कोई भी नहीं छीन सकेगा। उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमारी सृष्टि की है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। वह अपनी प्रजा को बल देता है, अपने भक्त को संभालता है। वह उसे अपनी शरण में सुरक्षित रखता है और उसके प्राणों की रक्षा करता है, क्योंकि वह मनुष्य के प्राणों का मूल्य समझता है। जब पौलुस एथेंस से कुरिन्थ आए और यहूदियों को यीशु का सुसमाचार सुनाने लगे, तो वे लोग भड़क गए। उन्होंने कहा, यह तो हमारी संहिता से भिन्न शिक्षा देता है। इस प्रकार उन्हें पकड़ करके उनको हवालात में लाते हैं और उन्हें वहाँ के अधिकारी के सामने प्रस्तुत करते हैं। गलीली जो अखाया प्रांत का प्रांतपति था, उसके पास लाया गया और उसने जांच पड़ताल किया। तो जांच पड़ताल करने से यह पता चला कि जिस कारण ये लाए गए हैं वह तो मिलता जुलता नहीं है। फिर भी उसके अध्यक्ष को जब वे मार पीट रहे थे तो गलीली मुंह बंद किए हुए था। सब एक दूसरे का साथ देता है, परंतु ईश्वर जो यीशु को भेजा है, उसने कहा कि तुम
मेरे कारण रोओगे, दुख लगेगा, और मैं तुम्हें बता देता हूं कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, शासी फरीसियों के द्वारा मार दिया जाना होगा और तीसरे दिन वह जी उठना होगा। तुम्हारा यह शोक आनंद में बदल जाएगी। जिस प्रकार एक प्रसव पीड़ा से पीड़ित महिला जब बच्चे को जन्म देती है तो उसे बहुत पीड़ा होता है, परंतु जब वह बच्चे को जन्म देता है तो अपनी पीड़ा भूलकर आनंद मनाती है, क्योंकि उसने एक मनुष्य को जन्म दिया है। इसी प्रकार हमारा जो दुख और शोक है वह आनंद में बदल जाएगा। जब पौलुस पर अत्याचार करने लगा, घसीट करके उसे हवालातों के बीच रख दिया गया, तो यीशु उसे दर्शन देते हुए कहा, डरना नहीं, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा, क्योंकि तुम मेरे नाम पर तुम साक्ष्य दोगे। याद रखना, इस जगह पर कई लोग अपने हैं। जब पौलुस ने देखा कि यहूदी सुनते नहीं, तो उनको छोड़कर गैर यहूदियों के बीच जाते हैं, क्योंकि ईश्वर का वचन जो है सबों के लिए है, केवल यहूदियों के लिए नहीं। इसलिए यहूदियों को हठधर्मी बना दिया, ताकि अन्य लोग भी ईश्वर की ओर उन्मुख हो सके। हम लोग सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि हम यीशु के शिष्य हैं, और उन्होंने इन सब प्रेरितों के द्वारा हमारे जीवन में आए हैं और अपने करुणा और अभिषेक से भर दिया है। वह अपना सहायक पवित्र आत्मा को दिया है, ताकि हम उसी के आत्मा से संचालित होकर उसी वही कार्य करते रहे जो यीशु ने अपने जीवन काल में किया था, और जो यीशु ने अपने शिष्यों के द्वारा आज तक और हमारे द्वारा करता आ रहा है। हम घबराए नहीं, डरे नहीं, परेशान न हो। आगे क्या होगा, ईश्वर हमारे जीवन को देख लेगा। इतना ही हो सकता है, या तो यीशु के द्वारा पकड़े जा सकते हैं या मार दिया जा सकते हैं। उसके बाद वह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह हमारे इस नश्वर शरीर को अनश्वर शरीर में बदलेगा, और वह शरीर कभी नहीं मरेगा, क्योंकि यीशु पुनर्जीवित हो गया है, और हम भी उनके साथ पुनर्जीवित होंगे और महिमामय सिंहासन के पास पहुंच जाएंगे। जय यीशु।